रेणु नदी का विशाल तट और उससे लगा हुआ यह विशालकाय टेंट, जिसकी तैयारी चल रही है छठ मैया की। सोनभद्र जनपद के ओबरा नगर में स्थित यह स्थान अत्यंत भव्य दिखता है। आखिरकार भव्य दिखे भी क्यों ना, पिछले कई दशकों से लगातार यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। विधि विधान से, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, सद्भावना के साथ इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार में, उसके बाद पिछले कई दशकों से इसका असर पूर्वांचल, काशी, यहाँ तक कि पूरे देश भर में, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छठ पर्व मनाया जाने लगा है। यह देखें टेंट की व्यवस्था, और यह प्रदूषण से बचने के लिए या कह सकते हैं जो धूल आसपास फैली हुई है। यह भी बता दें कि छठ पूजा के बाद इन स्थानों पे झाड़ झंखाड़ उगाते हैं, उनकी साफ सफाई की जाती है ताकि छठ पर्व के अवसर पर किसी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को न हो। अभी आपने सूर्य का दर्शन किया, अस्ताचलगामी सूर्य, उस दिन भी कमोबेश सूर्य क्रमशः इसी तरह से धीरे धीरे अस्त होते हैं, जिस समय श्रद्धालु उन्हें अर्घ्य देते हैं, अपनी भावनाओं को उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उनकी अपनी मन्नतें होती हैं, आराधनाएं होती हैं, पूजा होती है, मन्नतें होती हैं, जिसे भगवान सूर्य उसे पूर्ण करते हैं। टेंट लगे हुए हैं, उन टेंट के भीतर लाइनें बनी हुई हैं और उन लाइनों के भीतर ही पर्याप्त स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा या श्रद्धालुओं के घर के लोग वेदी बनाते हैं। वेदी का बनाया जाना अत्यंत शुभ है और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में वेदियां बनाई गई हैं और जो लोग व्रती हैं उनके घर के लोग यह वेदियों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही देखें आप, रेणु नदी में आसानी से श्रद्धालु प्रवेश कर सके, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकें, इसलिए सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि अभी सामने आपको जल कम दिख रहा है, पर जिस दिन पर्व मनाया जाता है उस दिन ओबरा डैम से पानी छोड़ा जाता है ताकि पर्याप्त जल लोगों को मिल सके। इकाइयां चलती हैं तो ऐसे भी पानी पर्याप्त मात्रा में रेणु नदी में बहता हुआ दिखता है। यह निर्माण कार्य जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, यह विशालकाय टेंट जिसके भीतर रात्रि वो श्रद्धालु प्रवास करेंगे। यहाँ पर उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि की व्यवस्था और रात्रि जागरण में छठ मैया की आराधना, पूजा और संगीत की भी व्यवस्था रहती, भजन इत्यादि भी रात्रि भर चलता रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये वेदियां बनी हुई हैं, अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष के पति श्री श्रवण पासवान जी हैं और उनके साथ उनके सहयोगी हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। इस अभियान को पूर्ण करने में ओबरा नगर पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती चांदनी देवी का भी विशेष योगदान रहता है। हम समझ सकते हैं कि इस अभियान की शुरुआत कई दशक पूर्व महारुद्र सेवा समिति ने की थी। अब यह संपूर्ण व्यवस्था ओबरा नगर पंचायत की तरफ से की जाती है। टेंट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अन्य प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं अधिकांश जो व्यवस्था है ओबरा नगर पंचायत करती है। इसमें सामाजिक तौर पर विविध अन्य संगठन भी सहयोग करते हैं। महारुद्र सेवा समिति के कार्यकर्ता विशेषकर इसमें लगे रहते हैं। देख सकते हैं यह दृश्य, जिस दिन छठ पर्व मनाया जाएगा उस दिन चारों तरफ भरा भरा दिखाई देगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते दिखेंगे। बहुत दूर दूर से लोग व्रती महिलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। यह अस्ताचलगामी सूर्य जो अभी दिख रहा है, ठीक उसी तरह से छठ पर्व के दिन भी और प्रकाशमान होकर के लोगों के सामने दिखेगा। उस दिन श्रद्धा, पूजा, व्रत, इन सब का संयुक्त संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह सेक्टर 3 में स्थित है और ओबरा के लोग तो प्रायः जानते हैं। इसके अलावा रेणु नदी पार के लोग भी यहाँ पर आते हैं। ओबरा नगर सोनभद्र जिले के मध्य में स्थित है, लगभग चौपन के बगल में। जय हो छठ।